to my YouTube channel The Exam Art, and we have started a new Marks Booster series for UPSC CDS and NDA exam, and in this series we will going to provide you the most important current affair of last 7 to 8 months, and the current affair portion are very important for your upcoming UPSC CDS and NDA exam. For starting, हैप्पी दीपावली टू ऑल माई फ्रेंड्स। आप अच्छे से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें। हैप्पी दीपावली अगेन। सो लेट्स स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री रेगुलेट्स द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ इन इंडिया। क्योंकि जो एनजीओ थे वो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, तो आपको से यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपको एनजीओ के बारे में जानकारी हो। सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एनजीओ जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, और ये कुछ एक डेफिनेशन है एनजीओ की। एनजीओ defined by the World Bank as a non-for-profit organizations that promotes interests of poor and protects the environment, basic amenities and community development। ये है एनजीओ का मेन रोल। आप एनजीओ के बारे में थोड़ा देख लें, क्योंकि एनजीओ के बारे में यूपीएससी पूछ सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इक्वलाइजेशन लेवाई। इक्वलाइजेशन लेवाई काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इंडिया की सरकार ने अभी हाल ही में जो बिग कंपनीज हैं जैसे कि फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, इनके ऊपर 6% का टैक्स लगा दिया है, क्योंकि ये अपने देश में इंडिया में अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज देते हैं, तो जैसे कि फेयर कंपटीशन रहे मार्केट में, इसीलिए भारत सरकार ने इक्वलाइजेशन लेवाई को इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आप इसको देख लें। एंड सार्क भी इस बार काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो सार्क से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो आप सार्क के बारे में अच्छे से देख लें, पढ़ लें। जो सार्क हैं, सार्क वाज फॉर्म्ड इन 1985 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट कन्फ्यूजिंग, म्यांमार इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सार्क। सार्क का मेंबर म्यांमार नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका आर द मेंबर्स ऑफ द सार्क, एंड सार्क वाज फाउंडेड इन 1985। यूपीएससी आपको एक क्वेश्चन सार्क से पूछ सकता है, तो आपको ऑप्शन में वो कंट्रीज के नेम भी दे सकता है, ईयर भी दे सकता है, तो आप इसको गो थ्रू हो जाएं। एंड द नेक्स्ट इज प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ our country, and the most important thing about this startup is that it was organized by DPIIT, Department for the Promotion of Industry and Internal Trade। तो आप ये देख लें कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रारंभ स्टार्टअप है वो इम्प्लीमेंट किया गया है या ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। एंड द नेक्स्ट इज पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना इस कोविड टाइम्स में काफ़ी न्यूज़ में रही है। इसकी बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन है कि पीएम किसान योजना से आपके लिए यूपीएससी क्वेश्चन बना दे, तो आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम with 100% funding from the government of the India, and the scheme provide income support of 6,000 per year and 2,000 rupees पर इंस्टॉलमेंट में आते हैं, एंड साल में 3 बार इंस्टॉलमेंट्स आएंगी आपके पास पीएम किसान योजना से। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर is the main organizer of PM Kisan Yojana। And the next question is which organization published World Economic Situation and Prospectus report। So the correct answer is United Nations Conference Trade and Development, UNCTAD पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2021। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, फेमस रिपोर्ट है। एंड the next question is which organization has published adaptation gap report of 2020। so the correct answer is United Nation Environment Program, UNEP published the adaptation gap report। ये काफ़ी फेमस रिपोर्ट है,
आप इसके बारे में याद रखिए, क्योंकि यूपीएससी 1 या 2 क्वेश्चन रिपोर्ट से हर बार पूछता है। एंड हियर यू कैन सी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ई वेस्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट पूरी साल रहा है न्यूज़ में। ई वेस्ट के बारे में यूपीएससी ने सिविल के एग्जाम में भी पूछा है, तो शायद वो सीडीएस के एग्जाम में पूछ ले। तो इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इज गोइंग टू बी सेट अप इन द भोपाल, and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change passed the first e-waste management बेसल कन्वेंशन। ये आपको पता होना चाहिए। बेसल कन्वेंशंस डील्स विद द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। एंड व्हाट इज द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है कि जैसे कि अमेरिका में कोई प्रोडक्ट बना और उससे जो ई वेस्ट या वो ई वेस्ट प्रोड्यूस इंडिया, पाकिस्तान, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो जो बेसल कन्वेंशन है वो इस चीज़ के खिलाफ है, ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोकता है और ये बाइंडिंग इन नेचर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बेसल कन्वेंशन, रॉटरडम कन्वेंशंस एंड मैनी मोर, जो और भी सारे कन्वेंशंस हैं वो सारे बाइंडिंग हैं। एंड ई वेस्ट की आप देख सकते हैं पिक, ये होते हैं ई वेस्ट। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द ई वेस्ट स्ट्रीम। सोलर रूफटॉप सिस्टम, सोलर रूफटॉप क्या होते हैं? सोलर रूफटॉप आर द सोलर पैनल्स दैट आर इंस्टॉल्ड in the roof and residential commercial institutions buildings, and Ministry of New and Renewable Energy has launched this programs। MNRE ने इसको लॉन्च किया है, आपको ये याद रखना है। और इंडिया का टारगेट है 20,000 मेगावाट 2022 तक। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी एक सेंटेंस में आपको क्वेश्चन बना करके दे सकता है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। एंड नाउ द FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India, has capped the amount of trans fatty acids in oils and fats up to 3% for 2021 and 2% for 2022। And World Health Organization has also launched the Mission Replace। UPSC आपसे पूछ सकता है Mission Replace is related to, so the answer is trans fat। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द मिशन रिप्लेस। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी रहा है। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड बैंक, ये लोग जो भी मिशन लॉन्च करते हैं, जो भी रिपोर्ट लॉन्च करते हैं, वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड द केव्स पेंटिंग, नेक्स्ट द केव्स पेंटिंग इस बार काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो इसके आने के काफ़ी चांसेस हैं, आप देख लीजिए। लखाजवार पेंटिंग में जो फिशिंग सीन है, एंड फीस्टिंग इन द हट, ये देख लीजिए। एंड भीमबेटका पेंटिंग जो मध्य प्रदेश में है, मैजिकल ट्रीटमेंट ऑफ इल। एंड चतुर्भुजनाथ पेंटिंग जो कर्नाटका में है, आप इसमें देख सकते हैं डायनेमिक आर्चर्स की वहाँ पर पिक बनी हुई है। तो आपको ये याद कर लेना कि डायनेमिक आर्चर्स कहाँ पे हैं, चतुर्भुजनाथ पेंटिंग, मैजिकल ट्रीटमेंट कहाँ है, भीमबेटका, एंड फिशिंग सीन कहाँ पे है, लखाजवार पेंटिंग। एंड दीज आर द पेंटिंग्स दैट वर इन न्यूज़। सो द फर्स्ट वन, जो पहली ये पेंटिंग है, ये वाली पेंटिंग है, इसको बोलते हैं लखाजवार पेंटिंग। एंड ये भीमबेटका की पेंटिंग, एंड ये डायनेमिक आर्चर्स वाली पेंटिंग। एंड द नेक्स्ट इज व्हेन डिड पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड? पराक्रम, क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने इसका अनाउंसमेंट किया है, तो आपको पता होना चाहिए। पराक्रम दिवस वाज सेलिब्रेटेड इन 23 जनवरी, एंड दिस डे वाज सेलिब्रेटेड एज 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th जो बर्थ एनिवर्सरी है, इसमें पराक्रम दिवस सेलिब्रेट हुआ है। एंड नेताजी के बारे में एक ये फैक्ट जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस was the editor of newspaper Swaraj, and he is one of the greatest leader that has ever born in the India। And the next question is which organization has published global risk report? And options are World Economic Forum, World Bank, IMF, WWF, but the right answer is वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफ़ी रिपोर्ट
को पब्लिश करता है। तो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो भी रिपोर्ट्स हैं उनसे एक बार गो थ्रू हो जाइए। ये मैंने देखी यहाँ पर दी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। आल्सो World Economic Forum also published Global Gender Gap Report, Global Competitiveness Report, Gender Gap Report, and the military exercise Desert Night. And this military exercise was conducted between the Indian Air Force and the French Air and Space Forces, and it was conducted in the Jodhpur, Rajasthan. And here you can say Jodhpur Desert Night 221 Indian Air Force and French Air Force. ASME is a 9mm machine gun pistol. It was quite a news and it is developed by DRDO. तो आपको इसके बारे में बताना चाहिए ASME क्या है। ये एक 9mm पिस्टल है, आप देख सकते हैं। इसको DRDO और इंडियन आर्मी ने मिलकर डेवलप किया हुआ है। एंड साथी पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय साथी पोर्टल, क्योंकि यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम में वो काफ़ी बार पूछता है, एनडीए में भी आपसे पोर्टल्स के बारे में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। साथी पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड here you can see Bureau of Energy and Efficiency launches Sathi portal to track state energy efficiency target, and Bureau of Energy Efficiency comes under the Ministry of Power. And so next स्टार्स प्रोजेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है, जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं और भी जो काफ़ी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे आया हुआ स्टार्स प्रोजेक्ट। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड वर्ल्ड बैंक ने एक साथ मिलकर के लॉन्च किया है। एंड द मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू स्ट्रेंथनिंग द टीचिंग एंड learning result for the states, and it covers 6 states: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको इनकी जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो याद रखने हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। यूपीएससी मिनिस्ट्रीज में काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस दे देता है कभी कभी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू and thank you for watching Exam Art, and enjoy the Deepavali festival.